आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 3 के एटम एंड मॉलिक्यूल्स का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट में केमिकल फार्मूला ये टॉपिक है। केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला किसे कहते हैं? अ केमिकल फार्मूला इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, इट इज डिनोटेड द नंबर ऑफ एटम्स, और इसको डिनोट करते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स इसमें कितने हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जैसे हम एग्जांपल लें H2O, यानी हाइड्रोजन के इसमें कितने हैं? 2 एटम्स प्रेजेंट है। तो 2 एटम्स है, यानी हम ये इसको मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में कह सकते हैं कि H2 को ये क्या है? मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है। ऑक्सीजन एक है एटम से, ये मिलकर के एक कंपाउंड बना लिया। तो इस तरह से ये केमिकल फॉर्मूला हो गया वाटर का। वाटर केमिकल फॉर्मूला इज ऑफ 2 टाइप। पहला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दूसरा है एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसे कहते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूलर ऑफ अ सबस्टेंस रिप्रेजेंटेशन द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एग्जाम्पल, यानी हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल में जैसे CO2 एंड वाटर, वाटर इज H2O, इसमें कार्बन के 1, ऑक्सीजन के 2 एटम्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 1 एटम प्रेजेंट है। यानी हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो कंपोजिशन, मॉलिक्यूल का जो कंपोजिशन होता है उसमें कौन सा सिंबल प्रेजेंट हुआ है, वो सिंबल बताता है कि कौन सा एलिमेंट है। जैसे कोई भी सिंबल होगा तो ये बताएगा ये क्या है, कार्बन है जैसे। तो सिंबल क्या बताता है? एलिमेंट को बताता है। सिंबल रिप्रेजेंटेड एलिमेंट्स एंड द सबस्क्रिप्ट लोअर, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट यानी जो लोअर, जो नीचे 2 लिखा हुआ है, ये क्या है? ये बताता है कि कितने एटम्स प्रेजेंट हैं इस मॉलिक्यूल्स में। यानी इस मॉलिक्यूल्स में, O2 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम प्रेजेंट हैं? 2। इसी तरह से हाइड्रोजन के केसेस में भी हम कह सकते हैं हाइड्रोजन H2, ये मॉलिक्यूल हो गया। अब इसमें H2 क्या है? ये मॉलिक्यूल हो गया। इसमें 2 एटम्स प्रेजेंट हैं। अब कहीं अगर ऐसे लिखा हुआ है 2H, तो इसमें क्या है? इसमें 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं है, ये ओनली एटम्स के फॉर्म में है। ये एटम्स के फॉर्म में है और ये क्या है? मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है। ठीक है, इसी को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कहते हैं। इसी तरह से हम ऑक्सीजन को भी लिख सकते हैं। ऑक्सीजन, अब ये ऑक्सीजन जो है इसको हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये क्या है? एटम है। अगर हम इसको लिखें O2, तो अब ये क्या है? मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, इसी तरह से नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन का क्या होगा? N2, और क्लोरीन का Cl2। जबकि कुछ इनर्ट गैसेस होते हैं, जैसे हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, ये सब क्या होते हैं? मोनो एटॉमिक। जैसे हम लिख देना है हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब क्या होते हैं? मोनो एटॉमिक। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होते हैं क्योंकि ये नेजर्ट गैसेस होते हैं। सभी मेटल्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल्स को, और उसी सिंबल्स के अकॉर्डिंग हम इसको सेट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का H2 मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, फॉर्मूला अगर हम लिखें तो हाइड्रोजन का H2,
नाइट्रोजन का N2, ऑक्सीजन का O2, क्लोरीन का Cl2, ब्रोमीन का Br2, आयोडीन का I2, फास्फोरस का P4, सल्फर का S8। इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। अब उसी में एक टॉपिक आता है एटॉमिसिटी किसे कहते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सबस्टेंस। यानी नंबर ऑफ एटम्स, जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उसमें, ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स में प्रेजेंट होंगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्टेंस इज नोन एज अ एटॉमिसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स। उसी का क्या होगा, एटॉमिसिटी, उसको हम बोलेंगे। अब एटॉमिसिटी कई तरह से होते हैं। पहला होता है मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक मतलब जो केवल सिंगल, जैसे कि अभी हमने बताया कि हीलियम, नियान और आर्गन क्या है, मोनो एटॉमिक है। इट इज एग्जिस्ट एज अ सिंगल स्पीसीज ऑल द नोबल गैसेस। एग्जाम्पल क्या होगा, ऑल द नोबल गैसेस लाइक एज अ हीलियम, क्रिप्टॉन, जिनान, आर्गन, रेडॉन, ये सब क्या है, मोनो एटॉमिक है। अब डायाटॉमिक, ये डायाटॉमिक है। डायाटॉमिक मतलब व्हेन टू एटम्स कंबाइन टुगेदर दे आर डायाटॉमिक, दे आर डायाटॉमिक। एग्जाम्पल क्या होगा, O2, N2, Cl2, Br2, etc। ठीक है, ये डायाटॉमिक होंगे। जब दो एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे तो उसको डायाटॉमिक बोलेंगे। यही इसकी एटॉमिसिटी होगी। इसकी एटॉमिसिटी 1, इसकी एटॉमिसिटी 2, इसकी 3, इसकी 4। तो तीसरा है हमारा ट्राई एटॉमिक। व्हेन 3 एटम्स कंबाइन टुगेदर दे आर ट्राई एटॉमिक। 3 एटम्स आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, ट्राइएटॉमिक। ओजोन को ही देखा गया है लगभग ट्राइएटॉमिक में, O3 ओजोन। टेट्राएटॉमिक, अ मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट 4 एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। 4 एटम सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम टेट्राएटॉमिक, इसको बोलते हैं टेट्राएटॉमिक। जैसे P4 क्या होगा, P4। अब नेक्स्ट बी हमारा टॉपिक है, इसका बी नंबर जो भी हमने पढ़ा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला मतलब क्या होता है, जैसे पहले डिफिनेशन देख लीजिए। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंपलेस्ट फॉर्मूला विच गिव्स द सिंपलेस्ट रेशियो in whole number between the number of atoms of different element present in a one molecule of compound। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला को हम ऐसा समझते हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, जैसे कि अब हम देखें बेंजीन का जैसे C6H6 होता है, ठीक है। तो अगर हम इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे तो 6 से हम इसको डिवाइड कर दें तो 6 से 6 ये कैंसिल हो गया। यानी इसकी जो एटम्स हैं 6 जो लिखा हुआ है, इसको हम हटा दें तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C और H। ठीक है, यानी इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6 है, तो इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात कर रहे हैं हम, वो CH आएगा। ठीक है, तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C6H6। यानी मॉलिक्यूल्स को डिनोटेट कर रहा है इसके सुपरस्क्रिप्ट से। सुपरस्क्रिप्ट क्या है, 6 है, ये भी 6 है। अब इसको हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। एंड ऑफ ग्लूकोज, अब ग्लूकोज का हम देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारा ग्लूकोज है, C6H12O6 इज CH2O। यानी ये क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब ये इसको बदल दिए, यानी इसमें से 6 हमने हटा लिया, 6 को कॉमन ले लिया, 6 को हटा लिया। जब हम 6 को कॉमन लेंगे, जैसे सपोज हमने कॉमन ले लिया ऐसे C6H12O6, हमने इसमें से 6 को क्या किया, निकाल लिया, तो 6 में से ये भी कट गया, यानी C बचा। यहाँ पर क्या बचेगा, H बचा, यहाँ पर 2 बचेगा, फिर ये O बचेगा।
यानी जो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला, इसको बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। और ये क्या हुआ, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरह से ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना। ठीक है, और ये एम्पेरिकल फॉर्मूला। दिस इंडिकेट दैट द रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज, अब इसका रेशियो अगर हम निकालें तो 1:2:1, ये इसका रेशियो बनेगा, और इसका रेशियो देखेंगे तो 1:1। ठीक है, बात समझ में। अब हम एम्पिरिकल फॉर्मूला मास अगर हमको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। It is the sum of atomic masses of various elements representing the empirical formula. Example, अगर हमने CH लिया, empirical formula of benzene, ये किसका empirical formula है, बेंजीन का। तो हमको अगर हमको देखना है इसको, ये कि राइट है, तो C+H यानी कार्बन का कितना मास होता है 12, हाइड्रोजन का कितना मास होता है 1, टोटल क्या हो गया 13। ठीक है, अब द रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है इसको देखते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बीच में, अगर हमको कहीं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछेगा तो हम उसको निकाल सकते हैं। अगर कहीं एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है तो उसको हम निकाल सकते हैं। अगर हमको कोई इंटीजर पूछ रहा है कि इंटीजर कितना होगा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला, हम इंटीजर निकाल लेंगे। ठीक है, इससे हम कई चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो द रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू, एन क्या है, इंटीजर है, कोई भी नंबर्स हो सकता है, वेयर एन इज अ इंटीजर, इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। n is equal to molecular formula mass, n is equal to molecular formula mass अपॉन क्या हो जाएगा, empirical formula mass। Example, empirical formula mass, empirical formula of a compound leaving molecular mass is 78 unit is CH। तो molecular formula mass दिया हुआ है हमको 78, हमको n इंटीजर्स फाइंड आउट करना है, तो हम करेंगे क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया हुआ है कितना, ये एग्जांपल है। ठीक है, 78 दिया हुआ तो 78 हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास की जगह पे हमने रख दिया। इज CH का हमने अभी निकाला है 12 + 1 = 13, 12 + 1 = 13, तो हम 13 रख देंगे, 12 + 1 = 13। अब इससे इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो यानी n = 6, यानी हमारा इंटीजर कितना आ जाएगा 6। तो 6 का हम अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो C6H6 यानी ये बेंजीन फिर से बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राम एटॉमिक मास ऑन एन एलिमेंट्स। द एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन अ ग्राम, जब एटॉमिक मास को हम किसमें, ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, इस कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। इसको क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। यानी एटॉमिक मास क्या होता है, जो हमने बताया था, जैसे कोई एलिमेंट हमने लिखा सोडियम 11 हो गया, ये 23, तो 23 क्या एटॉमिक मास हो गया। एटॉमिक मास ऑफ O2, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, ऑक्सीजन का 16 होता है, इंटू 2 बराबर 32 यूनिट, इसलिए ग्राम एटॉमिक मास ऑफ O2 इक्वल टू कितना आ गया 32 ग्राम, क्योंकि हमने इसको ग्राम में क्या किया, कन्वर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम, मॉलिक्यूलर मास को हम किस में एक्सप्रेस करें, ग्राम में, इज कॉल्ड एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसको क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इक्वल टू 18 यूनिट, जिसको म्यू पढ़ते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 ग्राम। ठीक है,
मॉलिक्यूलर मास अब लेना होगा हमको H2O का, तो 18U लिखेंगे जब भी लिखना होगा। जब ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O होगा तो 18 ग्राम, इसको डिनोटेट करेंगे तो ये यूनिट हम लगाएंगे ग्राम। अब है ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास। द फॉर्मूला यूनिट मास रिप्रेजेंटेड इन ग्राम इज कॉल्ड एज ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है, यानी फॉर्मूला यूनिट मास हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इन ग्राम। किस में करेंगे? ग्राम में। इज कॉल्ड एज ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 23 प्लस 35 प्लस 5, यानी हमको लेना किसका है? सोडियम का। सोडियम का कितना होता है? 23 होता है। ठीक है, सोडियम का 23 प्लस क्लोरीन का कितना होता है? अगर हम मास निकालते हैं इसका तो क्या होगा? 35.5। दोनों को जोड़ देंगे तो 58.5 यूनिट। अब ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl कितना हो जाएगा? 58.5 ग्राम, क्योंकि हमको ग्राम में ही कन्वर्ट करना, तो ग्राम एक ये लगा देंगे यूनिट। यूनिट फॉर्मूला यूनिट मास किसे कहते हैं? तब द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस is sum of atomic masses of all atoms present in one formula unit of the compound। जैसे हमको निकालना है NaCl का फॉर्मूला मास निकालना है, तो इसका कितना होता है? सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5। ठीक है, ये होता है। अब इसी को रखकर हम जोड़ देंगे, ये यूनिट U लगा देंगे म्यू। ठीक है, इसको एटॉमिक मास यूनिट भी बोलते हैं। ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा आयंस। आयंस किसे कहते हैं? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच कैरीज पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस इज कॉल्ड एन आयन। इट इज द टू टाइप। ठीक है, यानी आयन किसे कहते हैं? एक एटम जो होता है या ग्रुप ऑफ एटम्स, वो या तो पॉजिटिव चार्ज या तो निगेटिव चार्ज कैरी करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? आयंस कहते हैं। क्या कहते हैं? आयंस। जब वो क्या लेगा? पॉजिटिव चार्ज लेगा या तो निगेटिव चार्ज लेगा। ठीक है, तो दो तरह से होते हैं। पहला कैटायन होता है। पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कैटायन। जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? कैटायन बोलेंगे। ठीक है, यानी इस पे क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज, यानी पॉजिटिवली कैटायन। H प्लस Ca प्लस 2, एल्यूमिनियम प्लस 3, मैग्नीशियम प्लस 2 ETC, ये क्या हो गया? कैटायन हो गया। यानी कैटायन पे क्या चार्जेस होगा? पॉजिटिव चार्जेस होगा। एनायन, एन आयन कैरिंग निगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एज एनायन। ठीक है, यानी एनायन पे क्या होगा? निगेटिव चार्जेस होंगे, जैसे H माइनस। अब कहेंगे सर यहाँ पर प्लस भी है, यहाँ पर माइनस भी है। ठीक है, ये प्लस H प्लस में भी है, H माइनस में भी है, ये दोनों में होता है। ठीक है, जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाया जाएगा आप लोग को तो उसमें बताया जाएगा कि ये P ब्लॉक का कैरेक्टर भी फॉलो करता है और एल्कली मेटल्स का भी कैरेक्टर फॉलो करता है। यानी ये ग्रुप 1 में भी हो सकता है, यानी ब्लॉक S ब्लॉक में भी हो सकता है, और ये P ब्लॉक में भी हो सकता है। हाइड्रोजन का कोई प्लेस डिसाइड नहीं है। क्लोरीन Cl माइनस, फ्लोरीन माइनस, आयोडीन माइनस, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड माइनस, ETC। अब इस तरह से एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल ऑफ मोनोवैलेंट कैटायन। मोनोवैलेंट अभी हमने बताया था, वैलेंसी और चार्ज कितना होगा? 1 होगा। डाइवैलेंट जिसकी वैलेंसी 2 होगी। ठीक है, अब सोडियम Na प्लस। अब जब देखेंगे, जैसे हम एक का बताते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम का 11 होता है, 2, 8, 1, इसको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, 2, 8, 1। अब 2, 8, 1 कहां से आया? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
ठीक है, उससे आगे बताया जाएगा 281, यानी इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे करके अपने आप को क्या बना लेता है? पॉजिटिव बना लेता है। ठीक है, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, अपने आप को पॉजिटिव बनाया। ये भी हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और अपने आप को पॉजिटिव बनाया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव बनाया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव बनाया। यानी मोनोवैलेंट कैटायन क्या होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन दे करके अपने आप को पॉजिटिव बना लेते हैं। इसी तरह से एग्जांपल है डाइवैलेंट कैटायन का। वैलेंसी 2 होता है, Mg+2, कैल्शियम +2, मैग्नीज +2, फेरस +2, जिंक +2, ये सब क्या होता है? डाइवैलेंट होते हैं। यानी 2 इलेक्ट्रॉन को दे करके अपने आप को कैटायन बना लेते हैं। ठीक है, डाइवैलेंट कैटायन बना लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ ट्राइवैलेंट कैटायन, 3 इलेक्ट्रॉन को दे करके अपने आप को कैटायन बनाते हैं। जैसे ये, अब इसका दिखा देते हैं। एल्युमिनियम हो गया 13, इसको 2 8 3 में 13 हो गया इसका। यानी बाहरी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3, यानी 3 इलेक्ट्रॉन देकर ये क्या बना लिया? अपने आप को कैटायन बना लिया, ट्राइवैलेंट कैटायन बना लिया। ठीक है, इसी तरह से सारे करेंगे ये। अब है दूसरा एनायन का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ एनायन। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ मोनोवैलेंट एनायन। ठीक है, यानी वैलेंसी कितना होगा? 1, यानी एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले करके अपने आप को एनायन बना लेना। एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले करके ये क्या कर लेंगे? एनायन बना लेंगे। ये भी एक इलेक्ट्रॉन ले करके एनायन बना लेंगे, ये भी एक इलेक्ट्रॉन ले करके एनायन बना लेंगे। ठीक है, ठीक है। एक क्लोरीन का दिखाते हैं। क्लोरीन का 17 होता है, 2 8 7। ठीक है, अब ये किसी एक से एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा तो ये 8, ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया अपना। ऑक्टेट क्या होता है? सभी एलिमेंट ये चाहते हैं कि हमारे लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, जिससे वो ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो ये बना लिया। तो एक इलेक्ट्रॉन लिए क्लोरीन ले करके एनायन बना लिया, ब्रोमीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर के एनायन बना लिया। एग्जांपल ऑफ डाइवैलेंट एनायन, वैलेंसी क्या होगा इसका? 2 होगा। जैसे कार्बोनेट CO3 2-, सल्फेट SO4 2-, सल्फाइड 2-, ऑक्सीजन 2-। ये हो गया डाइवैलेंट एनायन का। ठीक है, क्या होगा? डाइवैलेंट एनायन। एग्जांपल ऑफ ट्राइवैलेंट एनायन, फास्फेट हो गया PO4। ठीक है, ये कैपिटल कर देंगे। 3-, यानी 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये क्या कर लिया? ट्राइवैलेंट एनायन बना लिया। N3-, P3-, ETC। ठीक है, ये हो गया। अब आयनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? द कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ कैटायन एंड एनायन इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। ठीक है, द कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ कैटायन एंड एनायन इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। ठीक है, यानी कंपाउंड में कैटायन भी होगा और एनायन होगा, तभी ये आयनिक कंपाउंड बनाएगा। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया? डोनेट कर दिया, और ये क्या बना लिया? Na+। सोडियम ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया और क्या बना लिया? Na+। 2 और 8 इसका हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, और क्लोरीन ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन ले करके। ठीक है, यानी क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, 2 8 7 है, ये 8, ये जुड़ेगा तो 8 हो जाएगा, 2 8 8। ठीक है, ये एनायन बना लिया, कैटायन बनाए, दोनों आपस में जुड़े तो क्या बन गया? NaCl बन गया। क्या बन गया? NaCl, जिसको कॉमन साल्ट बोलते हैं। ठीक है, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। वैलेंसी, इसके लिए हम वैलेंसी जानेंगे कि वैलेंसी होता क्या है। ठीक है, वैलेंसी यानी आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने में, यानी उसे रिलेट करने में, कंबाइन करने में हेल्प करता है, उसी को वैलेंसी कहते हैं। यानी वैलेंसी इज डिफाइंड एज ए कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। जैसे एलिमेंट इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन होगा और क्लोरीन होगा। तो हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे? इसमें सिंबल लिखेंगे, फिर वैलेंसी लिखेंगे। सिंबल हम लिख दिए हाइड्रोजन क्लोरीन। ठीक है, वैलेंसी
इसके सामने इसका वैलेंसी, इसके सामने इसका वैलेंसी हम लिख लेंगे, ठीक है। इसके लिए आप लोग को वैलेंसी चार्ट देखना पड़ेगा कि किसका कितना वैलेंसी होता है, वैसे हम दे देंगे वीडियो में। हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 1 होता है वैलेंसी, ठीक है। तो इन दोनों का आपस में जब क्रॉस होगा तो H1 और Cl1, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं HCl, 1 कैंसिल हो गया, HCl। फॉर्मूला ऑफ वाटर हमको बनाना, एलिमेंट होगा H&O। इसी तरह से बहुत सारे फॉर्मूला आप लोग को बनाना है, ठीक है। वीडियो में हम दे भी देंगे कि इतना बनाना है आपको, बना करके आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप में डालिएगा भी, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ वाटर H&O, वैलेंसी 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ये क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ इसको लिखेंगे, इसके साथ इसको लिखेंगे, ठीक है। तब क्या हो जाएगा H2O, यानी ये वाटर बन गया, ठीक है। इस तरह से कंबाइन होकर के बनाता है। फॉर्मूला ऑफ मेथेन, जैसे एलिमेंट हो गया H और यानी हाइड्रोजन एंड कार्बन, सिंबल कार्बन एंड हाइड्रोजन हो गया। वैलेंसी, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 होता है, हाइड्रोजन की 1 होता है, ठीक है, क्रॉस हो जाएगा। तो C को हमने सिंगल लिख दिया, H के साथ 4 लिख दिया, मेथेन बन गया। फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एलिमेंट्स कार्बन एंड ऑक्सीजन, सिंबल हो जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन, वैलेंसी 4 हो गया, इसका 2 हो गया, ठीक है। अब C के साथ 2 लिखेंगे, O के साथ 4 लिखेंगे। अब 2 से इसको काटेंगे, 2 से 2 एकम 2 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। यानी हम लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे अब, CO2, यानी क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, सिंबल क्या हो जाएगा Na और इसका Cl, ठीक है। सोडियम का होता है 1, क्लोरीन का होता है 1, ठीक है, आपस में होगा NaCl बन गया, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हो गया, हाइड्रोक्साइड OH हो गया। सिंबल क्या होगा Al और इसका क्या हो जाएगा OH, आपस में कंबाइन होगा, ये एरो ऐसे लगेगा, ठीक है। इसके साथ इसको लिखेंगे, इसके साथ यानी AlOH का होल थ्राइस, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट, यानी अमोनियम हो गया, ये सल्फेट हो गया, ठीक है। इसको क्रॉस करेंगे यानी ये इस तरह से होगा, ठीक है, एरो लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब क्या हो जाएगा NH4 का होल ट्वाइस SO4, यानी ये हो गया हमारा, हमने फॉर्मूला से बना दिया, ठीक है। अब मास परसेंटेज कैसे करते हैं। मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट कैन बी ऑब्टेन इफ वी नो द मास दैट कंपाउंड, ठीक है। मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट कैन बी ऑब्टेन, ये कैसे प्राप्त होगा, जब हम जानते रहेंगे किसका, कि कंपाउंड का मास कितना है। यानी मास ऑफ एन एलिमेंट हमको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन गिवन कंपाउंड दिया होगा, ठीक है, मास ऑफ कंपाउंड, और मास ऑफ कंपाउंड से इसको डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल है हमारे पास, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड दैट इज वाटर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 1, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं 1 × 2, ठीक है, प्लस 16, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 16 जोड़ेंगे 18 U आ गया, ठीक है। अब है मास ऑफ हाइड्रोजन इन H2O, मास ऑफ हाइड्रोजन इन H2O, H2O में कितना है, ठीक है, हाइड्रोजन तो हमने लिख दिया, हाइड्रोजन कितना है 2 है, अब पूरा वाटर में कितना है 18 है, 18 × 100 11.1% आएगा, क्या आएगा 11.1%। अब हमको ऑक्सीजन का निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन H2O, तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हमने यहाँ लिखा, ठीक है, 16/18 × 100 बराबर क्या हो 88.89%। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 100% आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरा है 0.24 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ O2 एंड बोरान वाज फाउंड बाय द एनालिसिस टू कंटेन 0.096 ग्राम ऑफ बोरान एंड
0.144 ग्राम ऑफ O2. कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय मास. तो परसेंटेज ऑफ बी का परसेंटेज हमको निकालना है. तो मास ऑफ बोरान, अब हमको किसका निकालना है? बोरान का, यानी मास ऑफ बोरान इंटू 100 अपॉन मास ऑफ कंपाउंड, जो कंपाउंड का मास होगा. ठीक है, कंपाउंड का मास ऑलरेडी इतना दिया हुआ है. ठीक है, इसको रख देंगे. और हमारा बोरान का दिया हुआ मास कितना दिया? 0.096, इसको रख देंगे इंटू 100, बराबर कितना आ जाएगा? 40. ठीक है, परसेंटेज ऑफ O2 का हमको परसेंट निकालना है. तो मास परसेंट ऑफ O2 इंटू 100 अपॉन मास ऑफ कंपाउंड. ठीक है, O2 का दिया हुआ है 0.144 ग्राम, ये ग्राम है. ठीक है, इंटू 100 अपॉन क्या? 0.24. ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 60. अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100. ठीक है, तो इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.